हेलो फ्रेंड्स। आज मैं हूँ आपके संध्या आगे क्या हुआ में एक नई कहानी लेके। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका नाम है हॉन्टेड ऑफिस। राहिल जिस ऑफिस में काम करता था वो शहर से थोड़ा बाहर था। अभी कुछ दिन पहले ही उसे ये नौकरी मिली थी। पहले वह शहर के ब्रांच में था। 1 महीने पहले ही उसे इस ब्रांच में शिफ्ट होना पड़ गया था। ये ऑफिस देखने और रखरखाव में तो बहुत अच्छा था, लेकिन उसके साथ काम करने वाले कुछ पुराने लोगों ने उसे ऑफिस के बेसमेंट में जाने से साफ मना कर दिया था। तो उसने भी सोचा कि नौकरी करनी है तो सीनियर्स की बात तो माननी ही होगी। लेकिन उसके दिमाग में हमेशा ये सवाल रहा कि बेसमेंट में आखिर ऐसा है क्या कि सब के सब उसे बेसमेंट में जाने से रोकते हैं। यहाँ आने से रोकने की कोई खास वजह तो होनी चाहिए। उसके सीनियर लोगों ने उसे बताया कि बेसमेंट में ताला लगा हुआ है, तो उस ताले को खोलने की कभी भी वो कोशिश ना करे। एक दिन राहिल को काफ़ी काम मिल गया। उसने अपने सीनियर्स से कहा कि वह अगर ये काम अगले दिन कर दे तो क्या कोई दिक्कत है, लेकिन उसके सीनियर्स ने कहा कि ये काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उन्हें आज ही चाहिए, तो तुम ये काम करके जाना। राहिल ने अपने सीनियर्स की बात मानी और काम शुरू कर दिया। रात के करीब 10 बज गए थे। उसे बहुत तेज़ भूख लगने लगी। उसे लगा कि अगर अब वो थोड़ी देर और रुका तो वो सच में मर जाएगा। उसका काफ़ी काम अभी भी पेंडिंग था। उसने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, काम तो होता रहेगा, जाकर कुछ खा लेता हूँ, वापस आकर फिर काम शुरू करता हूँ। तो वो नीचे चला गया और अपने बैग में कुछ ढूंढने लगा। अचानक उसे बेसमेंट में से कुछ गिरने की आवाज़ आई। ये करीब किसी बर्तनों के गिरने की आवाज़ थी। उसे बहुत हैरानी हुई क्योंकि बेसमेंट में तो ताला था, तो ये आवाज़ें वहाँ से कैसे आ सकती हैं। वो दबे पांव बेसमेंट की ओर गया। जब वो बेसमेंट पहुँचता है तो क्या देखता है कि बेसमेंट में कोई ताला नहीं है, जबकि शाम को वह यहाँ से जब गुजरा था तो बेसमेंट में ताला था। अब राहिल की हालत ख़राब होने लगी। एक और अजीब बात, उस बेसमेंट से बड़े अच्छे अच्छे खाने की खुशबुएं आ रही थी, जैसे कि कोई खाना बना रहा हो। राहिल ने दरवाज़ा खोलकर अंदर जाने का फैसला किया। राहिल धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। जैसे ही उसने दरवाज़ा खुला, उसके सामने जो नज़ारा था वो देखकर किसी की भी हालत ख़त्म हो जाए और ख़राब। एक 40 से 45 साल की औरत टेबल पर खाना लगा रही थी। राहिल को कुछ समझ नहीं आया। अचानक वो राहिल की तरफ पलटी। राहिल के पैरों के नीचे से तो ज़मीन ही निकल गई। वो औरत मरी हुई थी। उसकी आंखें पूरी तरह सफ़ेद और शरीर पूरा जला हुआ था। राहिल वहीं गिर पड़ा और बहुत तेज़ चिल्लाया। पलटकर भागने को हुआ। दरवाज़ा खोला और सीधा सड़क की तरफ भागा। उसने रात सड़क पर बिताने का फैसला किया। उसका दिल बहुत ज़ोर से धड़क रहा था। वो बस स्टैंड पर जाकर बैठ गया। अभी उसे बस स्टैंड पर बैठे कुछ मिनट ही गुजरे होंगे कि अचानक वही बेसमेंट वाली औरत उसके सामने खड़ी थी। वो उसे घसीटकर बेसमेंट में ले गई। अगली सुबह बेसमेंट का ताला खुला देख के मैनेजर को कुछ लोगों को लेकर बेसमेंट में जाना पड़ा। वहाँ उसे राहिल की करीब जली हुई लाश मिली। दरअसल करीब 5 साल पहले भी राहिल नाम का ही एक लड़का इस कंपनी में काम करने आया था। यहाँ पर काम करने वाली वर्षा के साथ उसका प्यार हो गया। वो उससे निकाह करना चाहता था। वर्षा बहुत सुंदर थी, तो कंपनी का मैनेजर भी उसे पसंद करता था, लेकिन वर्षा सिर्फ राहिल को पसंद करती थी। वैसे राहिल बहुत अच्छा इंसान था, लेकिन उसे एक बीमारी थी जिसे शक कहते हैं। उसे लगता था कि वर्षा और मैनेजर का कुछ तो खिचड़ी पक रहा है। ये शक इतना बढ़ गया कि एक दिन राहिल ने वर्षा पर इसी बेसमेंट में पेट्रोल डालकर उसकी जान ले ली और वो वहाँ से भाग गया। बाद में तो लगभग पुलिस ने उसे पकड़ ही लिया था। थैंक यू फ्रेंड्स। आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। सब्सक्राइब ज़रूर करें। 1K का टारगेट है गाइस, तो प्लीज़ इस 1K का टारगेट पूरा करवाएं। हम जल्द से जल्द 1K के करीब पहुँचें तो मुझे बहुत खुशी होगी। इस चैनल को आगे बढ़ाने का मुझे प्रोत्साहन मिलता रहेगा।